आप सुन रहे हैं विविध भारती। हेलो फरमाइश। नमस्ते दोस्तों, विविध भारती का स्टूडियो नंबर 1 आ गई हूँ मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। और हमारे बहुत सारे श्रोता देश भर से फोन कर रहे हैं और श्रोताओं को इंतजार होगा बातचीत का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला। ये है आज के प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश। जी हेलो फरमाइश, रामपुर मनियाराम से कल्लू मनियार। हाँ जी, बताइए क्या हाल है? जी बढ़िया जी, आप तो ठीक हो मैम? एकदम बढ़िया। और आप सबके कॉल आने शुरू हुए तो हम एकदम दुरुस्त हो गए। हमें इंतजार रहता है आपके फोन कॉल का। तो बताइए जरा अपने काम काज के बारे में, क्या करते हैं आप? अभी मैं चूड़ी का ही काम करता हूँ, चूड़ी पिनाता हूँ मैम। अरे वाह, क्या बात है, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। जी। तो किस जगह से बन के आती ये हैं? चूड़ी बन के आती है जी, फिरोजाबाद आगरा से। क्या बात है, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ तो बहुत मशहूर है। तो आजकल चूड़ियों का फैशन जैसे जा रहा है, खत्म हो रहा है, तो आती है महिलाएं आपके यहाँ चूड़ी पहनने के लिए? अभी मैं गाँव में जाता हूँ जी। अच्छा, चूड़ी लेके गाँव में जाता हूँ। कौन सी रंग की चूड़ी ज्यादा पहनी जाती है? डिमांड किस चूड़ी की ज्यादा होती है, कांच की चूड़ियों की, लाख के कड़ों? नहीं जी, कांच की चूड़ी की ज्यादा होती है। कांच की चूड़ी जो होती है शुभ होती है। शुभ होती है। और कौन से रंग की? मैरून, लाल, रेडियम, फिरोजी, मिट्टी, हरी, ये चलती हैं जी ज्यादा। मेरा बहुत अच्छा काम रहा, होली करवे पे बहुत बढ़िया काम रहा आपकी दुआ से। चूड़ियों के रंग मिला के जो मल्टी कलर की चूड़ियां तैयार की जाती हैं वो तो अलग ही रंग देता है। और आजकल फैशन ये भी चला है कि हर साड़ी के साथ, हर सूट के साथ अलग रंग की चूड़ियां, वो भी एक अलग फैशन है। तो अब बताइए, चूड़ियों की बात चली है तो क्या कोई गाना ऐसा ही सुनना चाहेंगे, चूड़ी वाला ही? ये सुनना चाह रहा था जी, फिल्म का नाम था नींद वाली ख्वाब तुम्हारे, और आवाज है रफी की अशरी, और गाने के बोल हैं कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम। कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, हाय कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम। चाहे जमाना करे लाखों सितम, हाँ चाहे जमाना करे लाखों सितम, हाय कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, है कभी तेरा दामन। मोहब्बत के शोलों में जलता रहूंगा, तेरा नाम लेके मैं चलता रहूंगा, धोकर बिखा के संभलता रहूंगा। बड़े हैं मोहब्बत के हम पे करम, है बड़े हैं मोहब्बत के हम पे करम, है कभी तेरा दामन ना
कसम, हाँ जले हैं सफर पे ये खा के कसम है, कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, हाँ कभी तेरा दामन। हेलो फरमाइश। मैडम सबसे पहले आपको प्यार भरा नमस्ते। प्यार भरा नमस्कार आपको भी हमारी ओर से। बताइए क्या हाल है और कौन कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैडम, मैं गाजीपुर मुगल पोस्ट कोटा कला जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश से वेदपाल मौर्य बात कर रहा हूँ। पीलीभीत के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। जी, पीलीभीत मैडम बांसी नगरी के लिए मशहूर है। बांसी नगरी तादाद में भारी तादाद में बनती है यहाँ पर, और टाइगर रिजर्व है, चूका बीच है, पिकनिक स्पॉट है, काफी सुविधाएं हैं, काफी अच्छा लगता है पीलीभीत में। अच्छा, हरा भरा है जी। कुछ जी। बताना चाहते हैं अपने बारे में भी? क्या कामकाज है आपका? जी मैडम, मैं किराना स्टोर चलाता हूँ, साथ ही साथ विवादी के सभी कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं सभी कार्यक्रम। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बताइए कौन सा गाना आपको सुनवाएं? जी मैडम जी, आज प्रेम बंधन का गाना सुनवा दीजिए। मैं तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमता हूँ। मैं तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमता हूँ, जैसे मैं कोई प्यासा बादल बरखा को ढूंढता हूँ। मैं तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमती हूँ, जैसे मैं कोई प्यासी बदली सावन को ढूंढती हूँ। मैं तेरे प्यार में पागल पागल पागल। पागल। जब जब तू छुप जाती है इन फूलों की गलियों में, जब जब तू छुप जाती है इन फूलों की गलियों में, और चटकने लगती है कितनी कलियां कलियों में। मैं तेरा पता सभी से ऐसे पूछता हूँ, जैसे मैं कोई भूला
हेलो फरमाइश। नमस्ते जी ममता जी। नमस्ते जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? तुम्हारा फोन सुनता हूँ, बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ममता जी आज हमारा फोन लग गया। नांदेड़ महाराष्ट्र से बालाजी जोन के लिए। जी बालाजी, नांदेड़ से बहुत सारे फोन कॉल्स आया करते थे पहले, और एसएमएस भी आते थे, चिट्ठियां भी आती थी। एक ऐसा हुआ, आज पूरा बदल गया नाश्ता। यूट्यूब आया थे, सब बदल गया, बोल के आप बंद हो गए। एसएमएस आप फोन फरमाइश है, पूरा कार्यक्रम सुनते ना तुम्हारे। विविध भारती कहाँ बदली भाई? विविध भारती तो वैसे ही आपकी प्रिय है, आप सबके घरों में बजती रहती है। अब तो मोबाइल ऐप पर भी विविध भारती आप सुन सकते हैं। मोबाइल ऐप पे घर के बैठ के खेत में कहाँ भी सुनता हूँ दीदी। अच्छा, तो खेती बाड़ी का काम है आपका? और भी बारिश चल रही है हमारे नांदेड़ महाराष्ट्र में। बारिश हो रही है अभी? ओहो हो। तो दीपावली पूरा बारिश में हो गई। तो इस समय क्या फसल का क्या हाल है? मतलब फसल की बुआई चल रही है, क्या है? चने की खेती तैयार हो रही है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो वो जो हरे वाले चने होते हैं उसको तोड़ के होला बनता है, आपको पता है? उसके चने से अपने खाने को बूंदी का ये जो आइटम है ना, आदमी लेते है। चना चना बहुत प्रसिद्ध है चना बोले तो। अच्छा, खेतनामा सुनता हूँ, तुम्हारा पूरा कार्यक्रम सुनता हूँ डॉक्टर का। बहुत बढ़िया। तो सुनते रहिए। आज का फनकार। आज के फनकार। जी जी, ये बताइए हमें कि जब आप खेत पर काम करते हैं, विविध भारती सुनते रहते हैं, तो कुछ गाना वाना भी सीखते होंगे ना? तो कुछ मराठी में कोई गाना हमको गा के सुनाइए हमारे श्रोताओं को। मराठी में? हाँ मराठी में बात करो सर। हाँ, बात भी करिए और गाना भी सुनाइए मराठी में, बस थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, मराठी में बोल के बताता मैं। हाँ, बोल के बताइए। अर अर मान सा तू येडा का खुळार, देवा पुढ माणूस पाला पाचोळार, देवा पुढ माणूस पाला पाचोळार, घडी भर नाही तुला कुणाचा भरोसा, तुला कोण देई मनाचा इसावा, साऱ्या दुनियेवरती हा न्याय आंधळार, देवा पुढ माणूस पाला पाचोळार। बहुत बढ़िया गाया आपने, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये वाला गाना भी आपको याद है? मी डोलकर 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 दर्याचा राजा। हाँ, इसको गा के बताइए। मैं डोलकर 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 दर्याचा राजा। वाह वे वाह, बहुत बढ़िया। तो अपने दोस्तों मित्रों को बता दीजिएगा कि आपने गाना गाया है इस कार्यक्रम में, सुनेंगे वो लोग, है ना? अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? आज फिल्म में प्रेम रोग। मेरा जाओ जाओ जो मेरे वैद्य को बुलाओ, मेरा इलाज कराओ, मैं हूँ प्रेम रोग। बढ़िया। कुछ नहीं जब दाता, जब रोग लग जाता, अरे मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरे वैद्य को बुलाओ, जाओ 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 मेरा इलाज कराओ। वाह वे वाह, बहुत बढ़िया। आप तो अच्छा खासा गा लेते हैं। तो आप बस ये जो गायन का हुनर है, ऐसी गाते रहिए और मस्त रहिए। जो आपकी आवाज में मस्ती है ना, वो बहुत अच्छी लगी। तो अब हम आपको कहते हैं धन्यवाद और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। फिल्म का नाम प्रेम रोग। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं है भाता, जब रोग ये लग जाता, मैं हूँ प्रेम रोगी, हाँ मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। फिर कुछ नहीं है भाता, जब रोग ये लग जाता, मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। कुछ समझा कुछ समझ ना पाया, कुछ समझा कुछ समझ ना पाया, दिल वाले का दिल भर आया, और कभी सोचा जाएगा, क्या कुछ खोया क्या कुछ पाया, जातन लागे वो
जाने, जा तन लागे वो तन जाने, ऐसी है इस रोग की माया मेरी इस हालत को, मेरी इस हालत को नजर ना लगाओ, मेरी इस हालत को नजर ना लगाओ। ओ जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। सोच रहा हूँ जग क्या होता, सोच रहा हूँ जग क्या होता, इसमें अगर ये प्यार न होता, मौसम का एहसास न होता, गुल गुलशन गुलजार न होता, होने को कुछ भी होता पर, होने को कुछ भी होता पर, ये सुंदर संसार न होता। मेरे इन ख्यालों में, मेरे इन ख्यालों में तुम भी डूब जाओ, मेरे इन ख्यालों में तुम भी डूब जाओ, जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पवन कुमार बोल रहा हूँ, नवगछिया से सर, बिहार। अच्छा पवन जी, बताइए क्या हाल है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। छठ माँ की मैया की तरफ से छठ पूजा चल रही है, तो कब हाँ से जी, कब तक होती है छठ पूजा? छठ पूजा तो दीपावली के बाद 4 दिन के बाद अदवा बाद मना जाता है, उसके बाद खरना होता है, उसके बाद पहली और लास्ट अरग कल था। तो आपके यहाँ हुई छठ पूजा? जी सर, होता है। हम लोगों ने पूरे में सगर होता है, ऑल टू ऑल होता है। क्या क्या बना उसमें जो खास होता है? ठेकुआ बनता है और क्या क्या चीजें चढ़ाई जाती है? नारियल है, ठेकुआ है, सारे चीज फल चढ़ाए जाते हैं, फल उल चढ़ाया जाता है। ठेकुआ बनाने में आपने भी मदद की थी अपने घर वालों के साथ कि नहीं? उसमें बड़ी मेहनत होती है ना। तो हमारे जो बगल है ना, भाभी है, वो गवा है, उसके यहाँ हुआ है। अच्छा अच्छा, तो बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? हमको नदिया के बार कौन समय लेके चला रही बटोहिया। जी जी, वाह भाई, साधना सिंह और सचिन के अभिनय से सजी फिल्म। देखिए फिल्म? जी आप सुने हैं, देखे हैं जी। हमारा गांव में माँ दुर्गा मंदिर है, बगल में रेलवे लाइन है, और उसके बाद यहाँ तेतरी दुर्गा मंदिर है, बहुत लंबा है, वो 9 माल की है। अच्छा, आप आइए घूमने के लिए, देखिए किस तरह से है माँ दुर्गा माँ का मंदिर है। जी बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे। फिलहाल आपके रेडियो सेट तक आएंगे आपका गाना लेकर। और वहाँ बिहार का सत्तू बड़ा मशहूर है, बिहार का सत्तू भागलपुर का जिला है। हाँ, ये बरारी का जो है ना, गंगा घाट सुने होंगे, कल माजाल और सारे चीज की व्यवस्था है। हाँ बिल्कुल सुना है भाई, वहाँ का दही चूड़ा खाने की परंपरा। हाँ, यहाँ पे सत्तू, मकई हो, जौ हो, गेहूँ हो, बादाम का हो, इसका जो मिक्स करके बनाया जाता है। हाँ, आटा यहाँ मशहूर है। आटा नहीं, सत्तू बनाया जाता है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत करते हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं नदिया के पार फिल्म का ये गाना। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। मन
बांधे ये डगरिया मन भर माए, नैना बांधे ये डगरिया कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हांकन दे हांकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। पहली बार हम निकले हैं घर से, किसी अनजाने के संग हो। अनजाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। महक से तू कहीं बहक न जाना, महक से तू कहीं बहक न जाना, ना करना मोहे तंग हो। तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी नजर, जरा देखन दे देखन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। कितनी दूर अभी कितनी दूर है, चंदन तोरा राम हो। कितना अपना लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो। नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, कैसे कराए काम हो। साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हांकन दे हांकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश मैम, नमस्ते। नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं रितु कुमारी, ग्राम रामगढ़, जिला अयोध्या से बात कर रही हूँ मैम। जी रितु कुमारी जी, अपने बारे में बताइए और अयोध्या के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, घर पर रहते हैं मैम। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की? बीए तक मैम। क्या क्या विषय लिया था बीए में? हम साइंस से किए थे मैम। अच्छा, तो और 2 विषय तो चूज किया होगा ना? हाँ मैम। कौन सा था विषय? समाजशास्त्र था, अर्थशास्त्र था मैम। अच्छा अच्छा, समाजशास्त्र अर्थशास्त्र, मतलब दोनों का बढ़िया समाज और अर्थव्यवस्था का समन्वय अच्छा रहेगा। तो अभी घर में क्या कर रही है? फिर पढ़ाई छोड़ दी, फिर आगे कुछ करने का सोचा है? सिलाई कर रहे हैं मैम। अच्छा, सिलाई के लिए कोई कोर्स वगैरह क्या? नहीं, कोर्स नहीं किए हैं मैम, मतलब घर पर रहकर सीखे हैं, तो फिर घर पर ही सिलाई करते हैं मैम। जब इतनी पढ़ाई कर ली है तो उसको सिलाई का जो हुनर
हुनर है आपके अंदर, उसको आप व्यावसायिक स्तर पर आयाम दे सकती हैं ना, हाँ, कहीं मैम। किसी दुकान से बात करके मार्केट में उसका अपना प्रचार कर सकती हैं। अब तो सोशल मीडिया का माध्यम है, आप आगे बढ़ सकती हैं काफी, है ना। हाँ मैम। जी बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाएं? मैम हम साथ साथ कहाँ, ये तो सच है कि भगवान है, ये गाना सुनना चाहते हैं। जी धन्यवाद आपको, आपने फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। हेलो फरमाइश जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं बताइए? राम शंकर बोल रहे हैं इटावा से। बताइए शंकर जी, क्या हाल है? ठीक है, खेती किसानी करते हैं। कौन सी फसल उपजती है आपके यहाँ? अभी धान कट चुके हैं, गेहूँ पे अभी हुए। तो फसल ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा, बारिश वारिश हुई इस बार? हाँ बारिश अभी कल से हो रही है। अच्छा, तो इस समय बारिश फसलों के लिए नुकसानदेह होगा ना? नहीं अभी नुकसान नहीं है। अच्छा, सिंचाई का समय है। तो बताइए हाँ। आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? बोल रहा था बोलकर टाइटल सॉन्ग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। बोल राधा बोल, तूने
ये क्या किया। बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। अपने किशन को, अपने किशन को, अपने किशन को दिल दे दिया। बोल राधा बोल 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 राधा बोल तूने ये क्या किया। बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। अनहोनी को होनी करके दिखाया। मेरी बेचैनी को तूने मिटाया। अनहोनी को होनी करके दिखाया। मेरी बेचैनी को तूने मिटाया। बेचैन तूने किया इतना ज्यादा, तेरी दीवानी बनी तेरी राधा। मैं हाल अपना तुझे क्या सुनाऊं। बिन तेरे लागे न मोरा जिया। बोल राधा बोल बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। अपने किशन को, अपने किशन को, अपने किशन को दिल दे दिया। बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। हेलो फरमाइश। नमस्कार मैडम, नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? मैं ग्राम तोड़रा, तहसील राघवगढ़, जिला गुना, मध्य प्रदेश से पीतम सिंह धाकड़ बोल रहा हूँ। अरे वाह, धाकड़ का मतलब तो होता है बहुत ही डैशिंग, डोमिनेटिंग, है ना, धाकड़। जी मैडम। तो आपका धाकड़ ये जो है नाम, उसमें उपनाम, ये कैसे लगा? क्या आप बड़े धाकड़ हैं क्या? जी मैडम, ये समाज है हमारी धाकड़ के राज। अच्छा अच्छा, कुछ अपने गांव के बारे में बताना चाहते हैं? गांव के बारे में अच्छा गांव है दीदी, जो खेती बाड़ी के काम करते रहते हैं। जी जी, कौन सी फसल वहाँ ज्यादा उपजती है आपके गांव में? हमारे गांव में गेहूं, धना, चना और लहसुन। तो ये जो फसल होती है, इसको आप व्यापार भी कर पाते हैं, बेचते भी हैं? हाँ बेचते हैं, गुना जिले में बिकती है, हमारी गुना मंडी है, वहाँ पे ले जाते हैं ट्रैक्टर में। तो किस विधि से सिंचाई होती है आपके गांव में? अभी नई तकनीक आ गई है, बुआई गुड़ाई का क्या है जरिया? जो जरिया है, साधन है, मोटर है, ट्यूबवेल है, कुआं है, नाव, पार्वती है, उनसे मोटर द्वारा पानी देते हैं खेतन में। जी जी, तो बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? बड़े घर की बेटी फिल्म का। बड़े घर की बेटी फिल्म का ये गाना। करना फकीर फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी ने कोई दिन
घोड़ा, कोई दिन हाथी ने कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। करना फकीर फिर क्या दिलगीरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी ने कोई दिन घोड़ा, कोई दिन हाथी ने कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। कैसा भी हो वक्त मुसाफिर, कैसा भी हो वक्त मुसाफिर, पल भर ना घबराना जी। कोई दिन लाड़ू ने कोई दिन पेड़ा, कोई दिन लाड़ू ने कोई दिन पेड़ा, कोई दिन फाकम फाका जी। करना फकीर फिर क्या दिलगीरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी ने कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, कोई फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में। दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। अपनी ही रफ्तार से हरदम हो, अपनी ही रफ्तार से हरदम काल का पहिया चलता जी। कोई दिन महिला ने कोई दिन सेजा, कोई दिन महिला ने कोई दिन सेजा, कोई दिन खाक बिछाना जी। करना फकीर फिर क्या दिलगीरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी ने कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। अच्छा कुछ ना होता, माँ तू ही परमेश्वर है। माँ से अच्छा कुछ ना होता, माँ तू ही परमेश्वर है। हरदम मेरे मन मंदिर में तेरी ज्योत उजागर है। सब रिश्ते नाते झूठे हैं हो, सब रिश्ते नाते झूठे हैं, माँ का प्यार ही सच्चा जी। कोई दिन भैया ने कोई दिन बहना, कोई दिन भैया ने कोई दिन बहना, सब दिन माँ की ममता जी। करना फकीर फिर क्या दिलगीरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी में कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। हेलो फरमाइश। हेलो ममता मैम जी, आप मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी प्यार भरा नमस्कार आपको भी विविध भारती परिवार की ओर से। बताइए कौन कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं जालंधर से पंजाब से सोनू बात कर रहा हूँ जी। जी बोलिए सोनू जी, क्या हाल है? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए आप कैसे हैं जी? एकदम बढ़िया। और क्या कर रहे हैं आप सोनू जी? मैं तो हारमोनियम बनाता हूँ। आपसे बड़ी इच्छा थी कि ममता मैम से बात करूँ। इतने सालों के बाद आज मेरा आप के साथ मैं कनेक्ट हो पाया हूँ। जी बहुत बढ़िया, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या बताएं आप क्या करते हैं? जी मैं हारमोनियम बनाता हूँ जी। अरे वाह बहुत बढ़िया, ये तो हमें बड़ा अच्छा लगा जानकर, क्योंकि अगर जीवन में सुर बना रहे तो जीवन सुरीला बना रहता है और आप सुर तैयार करते हैं, क्या बात है। तो किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, क्या क्या चीजें उसके लिए लगती हैं, बताइए। इसमें लकड़ी लगती है और पित्तल की जो सुरें होती हैं वो फिटिंग की जाती है और चाबियां लगती हैं ऊपर से जो जिससे एरिया चलती रहती हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि
इस प्रोफेशन को मैंने अपनाया और हमारे जो बनाए हुए हारमोनियम है जो बड़े बड़े कलाकारों तक पहुंचते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है। क्या बात है, किन किन कलाकारों तक पहुंचा आपका हारमोनियम बना हुआ? मेरा जो हारमोनियम है जगजीत सिंह जी के पास भी पहुंचा है और मशहूर गायक गुरदास मान जी जो है पंजाब बहुत मशहूर हैं उनके पास भी पहुंचा है। क्या बात और है। हंस जी के पास भी पहुंचा है, मैं मिल भी चुका हूँ उनसे। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो आप तो बहुत समृद्ध इंसान है। तो बजाना भी आता होगा आपको कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल जी, आता है ना जी मुझे बजाना। है आसपास साज है आपके इर्द गिर्द, बजा के सुनाना चाहेंगे कुछ? मैडम ना तैयार हो रहे हैं। तो गा तो सकते होंगे, हारमोनियम के साथ गाते तो होंगे, तो सुनाइए जरा अगर आपको कुछ आ रहा है तो, या फिर नहीं तो सप्तक ही सुनाइए, सात सुर। जो गीत नहीं जन्मा वो गीत हम बनाएंगे, छेड़ा है जो साज सुरों का उस गीत को अमर बनाएंगे। क्या बात है। आप गा के सुनाने वाले थे ना, आपने कहा आप गा के कुछ सुनाइए, कुछ पंजाबी में आता है तो सुनाइए। उम्र अच्छी रखिया दिल होना चाहिए जवान, उम्र अच्छी रखिया। ठीक है जी। और क्या वहाँ का मशहूर है? सरसों दी साग और मक्के दी रोटी है। थोड़ी थोड़ी पंजाबी बोल लेते हैं मगर आप हाँ जी बोल तो नहीं पाते लेकिन हम समझ लेते हैं अच्छे से और हमें बहुत प्यारी लगती है आपकी जुबान। पंजाब का ਜਿਹੜਾ फेवरेट डिश है ना जी वो सरों का साग ते मक्की दी रोटी ते नाल लस्सी का गिलास। जी बिल्कुल। और जब हम उस तरफ आते हैं तो सरसों के साग और मक्के की रोटी जरूर खाते हैं क्योंकि वो जो स्पेशल स्वाद होता है पंजाब का वो कहीं नहीं मिलता है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है जी। हाँ जी। आपको भी बनाने आता है क्या सरसों का साग? नहीं एक्चुअली मुझे खाना आता, बनाना नहीं आता मुझे। क्या बात है, खाना आता। शादी हो गई है? हाँ जी मेरे 2 बेटे हैं। अच्छा। और मेरी मिसेज जो है वो बनाती हैं और सीजन शुरू हो गया साग का तो हफ्ते में 1-2 दिन तो बनता ही है। अच्छा, तो अब मिसेज तक मेरा पैगाम पहुंच रहा है कि आपको भी सरसों का साग बनाना सिखा दें। सिर्फ खाना ही नहीं, बनाना भी आना चाहिए भाई। मैं बताऊँ हाँ जी। साग को घोटना होता है ना मदानी से, हाँ। तब मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये जरूरी है क्योंकि वो बड़ा हाँ जी। थोड़ा सा झंझट होता है साग को धोना, फिर उसको एक एक पत्ती तोड़ना, फिर उसको बनाना। हाँ। और वो तो जो पंजाबी स्टाइल में जो सरसों का साग बनता है वो बहुत ही मेहनत होता है, उसमें बेसन डालते जाते हैं और पकाते जाते हैं, तो हमें भी पता है। मैं बताऊँ जी। करीबन 6 घंटे लगते हैं साग बनाने में। हाँ हमने सुना है, हमें पता है क्योंकि हमने भी हाँ एक बार जी। बनाने की कोशिश की थी तो बहुत वक्त लगता है जी। तो आप पंजाब में आइए तो आपको ना बहुत तरह की हमारी मिसेज बता देंगी। बिल्कुल आएंगे तो, और पंजाबी गाना भी हम सुनेंगे आपसे जब हम आएंगे तो। हाँ जी बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। जलंधर में आपका स्वागत है जी। हाँ जी। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं अभी? धर्मेंद्र और इंटर आज तक राइट किया हुआ है, फिल्म का नाम है नौकर बीबी का। किशोर कुमार की आवाज में गाना है, मानना क्या है नौकर बीबी का। क्या बात है भाई। मैं आपको 30-35 सालों से सुन रहा हूँ। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। संभल, अरे लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। अरे तो क्या हुआ, जमाना तो है नौकर बीवी का। तक दिना दिन, तक दिना दिन, तक दिना दिन, जमाना तो है नौकर बीवी का। लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। जमाना तो है नौकर बीवी का, हाँ जमाना तो है नौकर बीवी का। शहर को आंख दिखाए, सबकी उड़ाए खिल्ली। शौहर बाहर शेर बने पर घर में भीगी बिल्ली। सारे शहर को
है बम्बई हो या दिल्ली। क्या? हाँ। जमाना तो है नौकर बीवी का, हाँ जमाना तो है नौकर बीवी का, हाँ जमाना तो है नौकर बीवी का। पूजा से बढ़कर देखी मैंने पत्नी पूजा, प्यार में डूबा बीवी के तो और नहीं कुछ सूझा। हर पूजा से बढ़कर देखी मैंने पत्नी पूजा, प्यार में डूबा बीवी के तो और नहीं कुछ सूझा। दुनिया में खुश रहने का कोई और न रास्ता दूजा। क्यों? क्योंकि जमाना तो है नौकर बीवी का। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? अमित बोल रहा हूँ, वडोदरा गुजरात से। जी अमित जी बताइए क्या हाल है? फाइन मैम, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। गुजरात बड़ौदा के बारे में बताइए, क्या काम काज है आपका और इस समय क्या हाल है? फिलहाल तो मैं मॉल में था मैम, लेकिन पिछले 2 महीने से जॉब छोड़ा है मैंने, तो घर पे ही था। तो मॉल में जॉब करते थे? जी। तो छोड़ क्यों दी नौकरी? नहीं, बस वहाँ से बस यूं ही छोड़ दी थी, कहीं और कंपनी में जॉब करनी थी इसलिए। तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक कॉल आया नहीं है, तो इसलिए दोबारा जाना पड़ेगा वहाँ मिलने के लिए। जी जी। तो बड़ौदा की कुछ खासियत हमारे श्रोताओं को बताइए। बड़ौदा तो वैसे अच्छा है शहर, क्योंकि बड़ौदा के पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात में। और पढ़ाई कहाँ तक की आपने? आपकी क्या क्वालिफिकेशंस रही? 10वीं तक पढ़ाई की है मैंने। ओके, तो आगे पढ़ने की तमन्ना है अभी? जैसे आप इन बिटवीन आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं कुछ? जी कर सकता हूँ ना, कंप्यूटर का नॉलेज लेना है मुझे। क्योंकि खाली समय में बहुत कुछ किया जा सकता है ना, तो ऐसे बैठ के गंवाने की बजाय आपको कोई कोर्स कर लीजिए जो आपको जॉब में सुविधा हो, जिसकी वजह से। जी जी मैम। आप आए हो यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? बड़ौदा आई हूँ, गुजरात के कई जगहों पर आ चुकी हूँ मैं। क्योंकि बड़ौदा से 90 किलोमीटर ही दूर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो और क्या चीजें हैं देखने लायक वहाँ पर? बड़ौदा के पास पावागढ़ भी है। जी बताइए, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? MS धोनी फिल्म से सॉन्ग सुनना है, अरमान मलिक की वॉइस में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। जब तक तुझे प्यार से बेइंतहा मैं भर ना दूं, जब तक मैं दुआओं सा 100 दफा तुझे पढ़ ना लूं, हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। बाजुओं में मेरे 100 सवेरे लिए, 100 सवेरे लिए, हाँ बादलों से उतारा गया तुमको मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। जब तक मेरी उंगलियां तेरे बालों से कुछ कह ना ले, जब तक तेरी लहर में ख्वाहिश मेरी बह ना ले, हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो।
हेलो फरमाइश। नमस्कार दीदी। नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? दीदी मैं कश्मीर से बोल रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा। मेरा नाम है फारूक अहमद डार। मेरा गांव का नाम है शाहगुंड सोनावारी, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा। तो यहाँ आपके गांव के आसपास क्या कुछ है घूमने और देखने लायक? क्योंकि कश्मीर तो बड़ा ही खूबसूरत है, हरा भरा, और वहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आते हैं। तो पर्यटन स्थल जो है वो कितनी दूर है आपके गांव से? तो दीदी तो हमारे गांव से सिर्फ वो 5-6 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारे गांव में डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से वो देखने की बहुत काबिल है। तो बड़ी दूर से आती है सैलानी, उसको साल करते हैं। उस चीज का नाम है वो है झील वालोर। झील वालोर बहुत बड़ा झील वालोर है, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से बारामूला सोपोर तक तो बहुत बड़ा देखने की काबिल है। जी जी, क्या बात है। और आप क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ, लेबर का काम करता हूँ। अच्छा अच्छा। आज तुम्हारे साथ बात हुई ना 2 दिनों के बाद, तो मैं शुक्र अल्लाह का। जी, हम भी आपसे यही कह रहे हैं कि हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी श्रोताओं का जब कॉल आता है तो हमें भी बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि आप बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश करके कॉल लगाते हैं। क्योंकि देश भर से श्रोता हमें फोन करते हैं और कॉल नहीं लग पाता है। तो बताइए आज किस गाने की फरमाइश है? आज हमें सुनना है सलमान खान के एक बहुत बड़ा पिक्चर है, मैंने प्यार क्यों किया। गाने के बोल है साजन ने तुमसे प्यार की लड़ाई है। जी जी, तो कौन से गाने आप ज्यादा पसंद करते हैं, पुराने गाने या नए गाने? तो दीदी अक्सर तो पुराने गाने पसंद करते हैं, लेकिन वो आज वो नया गाना भी है, वो तो कोई मजा भी आता है उनको। जी जी, मेरा सबसे पसंद है वो तो अमिताभ बच्चन। अच्छा, कलाकार, आपने एक्टर बताया। और हीरोइन? तो हीरोइन है करिश्मा कपूर। क्या बात है भाई। तो करिश्मा कपूर की फिल्में देखी है कि नहीं, सिर्फ पसंद करते हैं? कौन कौन सी फिल्में देखी हैं बताइए। तो मैंने पिक्चर देखी, शैली भी देखा, मर्द भी देखा, और नसीब भी देखा, और वो मुकंदर का सिक्का भी देखा, और ये दावपेश भी देखा। बहुत से फिल्में देखे। जी जी, तो चलिए फिर फिल्में देखने के भी शौकीन लग रहे हैं आप। 2 दोस्तों का नाम मैं लेना चाहता हूँ। जी ले लीजिए। सुंदर सोनावारी से साहिल अशरफ, मोहम्मद शफील ड्राइवर, सोनावाला पंपेश, और मेरा भाई शाहगुंड से बशीर अहमद, जावेद अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। साजन तुमसे प्यार की लड़ाई में, साजन तुमसे प्यार की लड़ाई में, टूट गई चूड़ियां कलाई में, कलाई में, टूट गई चूड़ियां कलाई में, टूट गई चूड़ियां कलाई में। जानम तुमसे प्यार की लड़ाई में, जानम तुमसे प्यार की लड़ाई में, जागा मैं अकेला रजाई में, रजाई में, जागा मैं अकेला रजाई में, जागा मैं अकेला रजाई में। पल पल हर पल तेरी लगन, तेरी अदाएं ले गई मन, गोरे गोरे हाथों पे मेहंदी का रंग, उस पे ये शर्माने का ढंग, उस पे ये शर्माने का ढंग। हाँ मैं शर्माई प्यार की लड़ाई में, टूट गई चूड़ियां कलाई में, कलाई में, टूट गई चूड़ियां कलाई में, टूट गई चूड़ियां कलाई में।
की लड़ाई में, जागा मैं अकेला रजाई में, रजाई में, जागा मैं अकेला रजाई में, जागा मैं अकेला रजाई में। जानम तुमसे प्यार की लड़ाई में, जागा मैं अकेला रजाई में, रजाई में, जागा मैं अकेला रजाई में, जागा मैं अकेला रजाई में। टूट गई चूड़ियां कलाई में, टूट गई चूड़ियां कलाई में। तो दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि आज जिन श्रोताओं के फोन कॉल इस कार्यक्रम में शामिल हुए वो हमें कम से कम 2 माह के बाद फोन करें ताकि अधिकतम श्रोताओं को कार्यक्रम में सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। दोस्तों आपको बता दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 40024662। एक नंबर और है जिस पर आप फोन कर सकते हैं 28670288। मुंबई का STD कोड 022। टेलीफोन नंबर एक बार दोहरा देते हैं, दोनों टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए 28670288। एक और टेलीफोन नंबर 40024662। मुंबई का STD कोड 022। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होता है गुरुवार और मंगलवार को शाम 4 बजे और इसी कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण होता है शुक्रवार और बुधवार को सुबह 10 बजे से। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हेलो फरमाइश। विविध भारती पर आपके चहेते कार्यक्रम हेलो फरमाइश में हो रहा है एक बड़ा बदलाव। क्या हुआ? 3 नवंबर से हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग अब होगी हर सोमवार को दिन में 11 बजे से 1 बजे के बीच। और हाँ, पहले भाग का प्रसारण गुरुवार को और दूसरे भाग का प्रसारण अगले मंगलवार को। फोन नंबर आपको बता दें 022-400-24662 यानी 022-400-24662। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 3 नवंबर से हर सोमवार को। तो ध्यान रहे हर सोमवार को विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 में आपको फोन लगाना है और कहना है हेलो फरमाइश।